गुड इवनिंग सभी को। सबका स्वागत है। मैम। आज माघ पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। वाह क्या आपको बात भी। है। वाह क्या बात आपको भी। है। कुछ पुराने चेहरे दिख रहे हैं। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। पूर्णिमा की एनर्जी सबके अंदर है। आज एनर्जी फील कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है ना आज। बिल्कुल। यदि कोई दिक्कत नहीं हो तो सब लोग कैमरे ऑन करें। किसी को मेरी एनर्जी चाहिए? जिसको मेरी एनर्जी चाहिए वो कैमरा खोलो। बिटिया को सामने ले आओ ज्योति। हाँ बढ़िया। स्वाति आप भी अपनी बिटिया को थोड़ी देर सामने ले आना। गुड गुड। ये जो मोटोरोला वाला है, मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? नाम नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। हम हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को, साउंड तेज लग रहा है ना, कम कर दूं? हाँ। मैम आज का मेडिटेशन मेरे हस्बैंड लेंगे। कोई बात नहीं, कोई भी बैठ सकता है। आप भी बैठ सकते हो, वो भी बैठ सकते, पूरा परिवार बैठ सकता है। सबको मेडिटेशन की इस समय जरूरत है। चलिए, तो पूर्णिमा और अमावस्या को हम क्यों मेडिटेशन करते हैं मैं हर बार बताती हूँ। हर बार कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा होता है, इसलिए हमें उस बात को रिपीट करना भी जरूरी होता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन, प्रियंका म्यूट रखो, म्यूट रखो, आवाज बहुत आ रही है ना, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है और उसके बाद दूसरे दिन से चांद घटना शुरू होता है, यानी कि फुल एनर्जी। और ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि समुद्र को हिला सकती है। समुद्र की लहरें, हाई टाइड उसी दिन उठती है। तो इतने बड़े विशाल समुद्र को जब ये चंद्रमा की किरणें हिला सकती है, और इतना ही परसेंट पानी हमारे शरीर में भी है, तो क्या ये हमारे शरीर को नहीं हिला सकती? हिला सकती है। इसीलिए हमारे इमोशन डावा, पानी मतलब इमोशन, चंद्रमा मतलब इमोशन। जैसे पानी लहरिया होता है ना, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, तो डमाडोल हो रहा है। वैसे ही चंद्रमा घटता 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 बंद हो जाता है, बढ़ते 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 पूरा हो जाता है। तो ये इमोशन का सीधा असर इसके ऊपर में होता है। तो उस दिन, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, दोनों दिन ये होता है, हमारे इमोशन बहुत, या तो एकदम हाई हो जाएंगे, एकदम हैप्पीनेस लगेगी, बहुत मजा आएगा, और शाम होते होते पता चलेगा बिल्कुल डल। या शाम होते तक, किसी किसी को रात तक अच्छा भी लग सकता है। किसी को दिन भर में 3-4 बार अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर उतना ही डल हो रहा है। कहने का मतलब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ये चंद्रमा की एनर्जी से होते हैं। तो इस दिन यदि हमें अपने इमोशन बैलेंस करना है, इस दिन हमें यदि चंद्रमा की एनर्जी लेना है, तो कुछ देर चंद्रमा के पास जाना पड़ेगा, कुछ देर चंद्रमा को याद करना पड़ेगा। अभी जिसने भी आज का चंद्रमा नहीं देखा है, आजकल हम लोग ना बिल्कुल घर के अंदर घुसे रहने वाले बन चुके हैं। जब तक जरूरत नहीं होती बाहर नहीं निकलते। पहले के लोग तो आधा काम आंगन में ही करते थे, तो ऑटोमेटिक चंद्रमा निकला तो वो उनकी एनर्जी में आ जाते थे। हम लोगों को थोड़ा जाना पड़ेगा। तो मेडिटेशन के बाद जो जिसने भी आज का चंद्रमा नहीं देखा है, वो जरूर चंद्रमा देखेंगे, और 2 मिनट खड़े हो जाइए चंद्रमा में जाके। इसी बहाने जाइए कि जो सबने एक दो बॉटल पानी रख लिया अपने सांस में, है ना, उस बॉटल के पानी को कहाँ रखना है, बाद में जाके बॉटल को उठा के चंद्रमा के प्रकाश में रात भर के लिए छोड़ देना है, ताकि वो पानी चार्ज जाए। लेकिन उस पर यदि प्लास्टिक का ढक्कन है तो प्लास्टिक का ढक्कन हटा देना, कोई कांच का बाउल उसके ऊपर उलट देना, या फिर नहीं हो तो फिर स्टील की प्लेट, लेकिन प्लास्टिक के बाउल को वहां से हटा देना। ठीक है।
तो पानी आपके पास में लेके बैठे, आप चाहते तो अभी जाके भी रख के आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रखना है आपको। अभी आपको अपने बगल में लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि अभी एक सेकेंड, हमारी सारी बातें पानी सुनने वाला है। और अभी हम कौन सी बातें करने वाले हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले, जो हमारे लिए काम की वो बातें करने वाले। हम कोई निगेटिव बात नहीं करने वाले हैं। तो ये पानी पूरी बातें सुनेगा। आपके सामने ये रखा है पानी, तो जो आप सुन रहे वो आपका पानी भी सुनेगा। फिर ये पानी चार्ज हो गया क्योंकि आपकी बातें सुन रहा है। इसके बाद डबल चार्ज होगा जब हम इसको चंद्रमा के प्रकाश में रख देंगे। रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे सूर्य महाराज के निकलने के पहले उठा लीजिए। इसमें सूर्य की रोशनी मत पड़ने दीजिए, उठा लीजिए। और बहुत सारा आपका सामान यदि घर में है जो आपकी एनर्जी को हाई करने वाला है, चाहे वो वास्तु रिलेटेड हो, चाहे वो हीलिंग रिलेटेड हो, कोई भी यदि ऐसा सामान है तो उसको आज चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए। मैं चूंकि वास्तु करती हूँ तो मेरे पास वास्तु का बहुत सारा सामान होता है, और इन सामान की पहले क्लीनिंग करना होता है। क्लीनिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो हम क्लीनिंग करने के तरीके से अभी बताएंगे, ठीक है। अब नमक के पानी में डुबा के रख देना 1-2 घंटे। नमक ऑटोमेटिक निगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। तो हमने सामान को नमक के पानी में डुबाया, फिर 1-2 घंटे बाद उसको निकाल के साफ पानी में अच्छे से धोया, और फिर जाके आकाश के पास चंद्रमा के प्रकाश के लिए रख दिया। और एक छोटी सी बात, ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इसको चार्ज कर दीजिए। आपके अंदर जो भाव है वो बोलिए। मुझे तो यही वाला भाव आया इस समय, तो मैंने चंद्रमा से कह दिया, मैं रख के आ चुकी हूँ सामान, है ना। तो आप भी रखेंगे, कुछ सामान अभी अपने पास रखेंगे। और आज के लिए कुछ सामान की मैंने लिस्ट दी है। किसने किसने लिस्ट पढ़ी थी? सुमिता ने पढ़ी, सौभाग्य जी ने पढ़ी, संकुमित्रा ने पढ़ी है। मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ? क्या जरूरत है मुझे इतनी मेहनत करने की? सबका भला हो, है ना। मुझे यदि कोई चीज मालूम है तो मैं उसको अपने अंदर दबा के रखूंगी तो वो बहुत सारे फल नहीं देने वाला है, या कई गुना बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं बांटूंगी तो बढ़ेगा, बस यही भाव है ना। तो 2 क्रिस्टल रखने की बात की थी। किसके पास क्रिस्टल है इस समय? डॉली के पास में है, मंजू जी अपने क्रिस्टल दिखा रही हैं, और सौरभ जी आपके पास नहीं है कोई क्रिस्टल? ओके। ब्रेसलेट होंगे, ऐसे ब्रेसलेट पहने होंगे आपने, वो भी क्रिस्टल ही कहलाते हैं। हाँ, ये भी रखना ना, ये भी रखना है। हाँ। अभी हमको 2 क्रिस्टल चाहिए। एक क्रिस्टल, गुड, एक क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्स का। मैंने बाकी तो सारे चंद्रमा जी को सौंप के आ गई हूँ, एक छोटा सा बचा लिया अपने लिए। ये क्रिस्टल है, इसकी बहुत तरह तरह के आकार मिल सकते हैं, जरूरी नहीं यही आकार होगा, कोई भी आकार, पेंसिल के आकार के मेरे पास बहुत सारे हैं। ये रोज क्वार्ट्स है, एकदम क्लियर क्वार्ट्स, सॉरी रोज क्वार्ट्स नहीं, सॉरी क्लियर क्वार्ट्स है ये, है ना, क्लियर दिखता है, क्लियर क्वार्ट्स। और एक रखना है हमको सिट्रीन। ये मेरे पास सिट्रीन का रॉ मटेरियल है। ये मेरा ब्रेसलेट सिट्रीन का है, येलो कलर का होता है। अगर आपके पास ये 2 क्रिस्टल है तो अच्छी बात, नहीं है तो परेशान नहीं होना है। फिर जो क्रिस्टल है वो रख दीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। चंद्रमा तो एनर्जी देने ही वाला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे से धीरे से 1-2 क्रिस्टल अपने घर में रखना शुरू करिए। क्रिस्टल की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। वो आपके घर को, अगर आपने ड्राइंग रूम में ऐसा कोई क्वार्ट्स रख देते हैं ना, ये वो फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, ये कुछ बनाया हुआ फॉर्म में। ये यदि ऐसे हम कुछ रख लेते ना, आपके ड्राइंग रूम में रखा रहेगा मान लीजिए, तो आपके घर में तरह तरह के लोग आके कहाँ बैठते हैं? ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो वो जो निगेटिव बातें करेंगे, वो यदि किसी निगेटिविटी के साथ आए, उनके मन में यदि आपके घर में आते साथ कुछ ईर्ष्या का भाव आ रहा है, ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेगा, वो आप तक नहीं आने देगा। तो इस तरीके से क्रिस्टल बहुत पावरफुल होते हैं। और भी बहुत काम होते हैं, मैंने एक छोटा सा काम बताया कि क्रिस्टल ये काम करते हैं, निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। हम ये क्यों पहनते हैं? ये हमारी सारी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता रहता है, और जिस दिन ये निगेटिविटी से भर जाता है उस दिन टूट जाता है। तो टूटने पे दुखी भी नहीं होना है, इसको चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, मैं क्रिस्टल की बात पे ज्यादा आ गई, मैं वापस आती हूँ। आज अभी हमको क्या करना है? सबसे पहले अपने ओरा को क्लीन करना है। कोई चीज अंदर तब जाएगी
जब आप अंदर से साफ सुथरे होंगे। एक साधु संत आपको अपने बगल में कब बैठाएगा? आप भगवान के पास मंदिर में कब जाते हैं? जब नहा धो लेते हैं। तो हम नहा धो के मानते हैं कि हम तो क्लीन हो गए, लेकिन आंतरिक स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। तो अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करेंगे। तो अभी आप लोग एक दिया लेके बैठे होंगे, धूप बत्ती लेके बैठे, धूप बत्ती या घंटी, कुछ नहीं तो घंटी सबके घर में होती है। हाँ, तो जो जिसके पास में शंख होगा, शंख, सब चीज नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए। अब जिसके पास जो हो वो लीजिए। घंटी है तो घंटी को बजाते हुए अपने घर में पूरे घर का एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा के आइए। धूप बत्ती है तो धूप बत्ती को लीजिए और अपने घर में एक जला के ऐसे ऐसे करके पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ बैठिए आके। और बोल सकती है बोल सकती यहाँ बैठने के पहले मैंने पूरे कपूर हाँ, चल, और घंटी पूरे बजा के आई, क्योंकि हर बार बता यहाँ रही बैठी हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसने कर लिया उसको करने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं किया उसके लिए कि एक बार अपने घर की क्लीनिंग करके आओ। किसी से भी कर सकते हैं। साथ में इंटेंशन यही रखना है कि मेरा घर पॉजिटिव ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा निकल रही है और पॉजिटिव ऊर्जा मेरे घर में भर रही है। तो जिसने नहीं किया वो करके आ जाओ। कर लिया है तो जरूरत नहीं ममता। मैं पूरी कर ली थी जब भी बैठने के पहले ही। हाँ, तो कपूर और घंटी और दिया। नहीं नहीं, ठीक है। अभी इसलिए तुमको थोड़ी परेशानी भी मत करो। कर चुकी हो तो जरूरत नहीं करने की। बैठने के पहले ही कर ली थी। हाँ एंटी क्लॉकवाइज करना है ना? हाँ, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ जाना है, पूरे घर में घुमा के आ जाना है। तो निगेटिविटी निकल गई मान के चलेंगे। अब आपने अपने पास में ऐसे 5, मैंने आप लोगों को बोला था तेजपान, बेलीफ लेने के लिए, है सबके पास? जिसने नहीं लिया वो व्हाइट पेपर ले लेगा, जरूरत नहीं है। अगर बहुत परेशान किसी बात से भी नहीं होना है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसका एक अपना अलग महत्व होता है। पर कोई बात नहीं, यदि व्हाइट पेपर है तो व्हाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं। तेज पत्ता यानी कौन सा? ये आपका मसाला? हाँ, मसाले का तेज पत्ता। तो वो 5 पत्ते ले आइए, नहीं हो 5 तो एक ही ले आइए। दो रखे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ले लीजिए। हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने घर की क्लीनिंग कर ली है ना? जो करके आ चुके हैं कैमरा खोलते जाइए, आपका ही फायदा उसमें। चलेंगे थोड़े? क्या? सुबह चलेंगे थोड़ा? हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। सब आ जाए तो मैं आगे का कराती हूँ। आते जाइए, कैमरा ओपन करके बैठिए। प्रवासिनी, क्या बात है, कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? जयश्री, प्रीति, ये बहुत दिनों बाद दिख रही हो तो देख तो लेने दो। जयश्री कहाँ से है? स्वाति, ज्योति, अच्छा, एक मिनट। हो गया ना सबका? घर की क्लीनिंग हो गई?
चलिए, अब क्या करना है हमको, अपना ऑरा क्लीन करना है। वही धूप बत्ती से आप अपना ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं। जो अभी आपने घुमा के लाई होगी, यदि जो है धूप बत्ती तो उससे कर लीजिए, कुछ नहीं तो केवल बोल के भी कर सकते हैं। तो जैसे ये जैसे ये धूप बत्ती मैंने जलाई हुई है ना, इस धूप बत्ती को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज पैर से लेकर सिर तक घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज करना है। नीचे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पैर तक गया, ये ऐसा आया, और ये एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए और बोलिए, इंटेंशन रखिए कि मेरे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो बाहर यूनिवर्स में जा रही है। मेरे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है वो बाहर यूनिवर्स में मिल रही है। ऐसे हो गया। अब ये जो आपने तेजपान रखा है, नहीं हुआ? करिए करिए, आराम से करिए, कोई गड़बड़ी नहीं है, करिए। सबका हो जाए तो मुझे ऐसे कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब आपने अपना घर क्लीन कर लिया, अपना ऑरा क्लीन कर लिया। अब हम तैयार हैं आज की पूर्णिमा की एनर्जी लेने के लिए, है ना? तो अपने मन से कहिए कि आई एम रेडी। ठीक। अब अपने ये जो बेलीफ्स है उसको उठाइए और अपनी जो इच्छा है, छोटी छोटी इच्छा, बड़ी बड़ी इच्छा, जो लिखना है कोशिश कीजिए कि छोटी इच्छा लिखिए जो 1-2 महीने में पूरी हो सकती है, ऐसी इच्छा, है ना? कोई भी पेन से लिख सकते हैं, केवल ब्लैक पेन का उपयोग नहीं करना है। इस पे पेन आराम से चल जाती है। शॉर्टकट में लिखना चाहे, लेकिन पहले थैंक यू जरूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। शॉर्ट में लिखिए, TH लिख दीजिए, है ना? और उसके बाद अपनी विश लिखिए। मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा विश तो किसी की भी नहीं होगी। ग्रीन से लिखना है, ग्रीन से। ग्रीन से लिखिए, रेड से लिखिए, ब्लू से लिखिए, किसी से, ब्लैक से नहीं लिखना है बस। मैं भी लिख रही हूँ साथ में, आप भी लिखिए। मैम व्हाइट पेपर पे भी लिख सकते हैं। हाँ, व्हाइट पे भी लिख सकते हैं। पहले थैंक यू जरूर लिखिए। हो गया।
है ऐसे लिखना है। क्या? हाँ, हो गया है। जो विश लिखोगे उसको लिखोगे हो चुकी है, काम कंप्लीट हो गया है। जैसे मुझे अपनी बुक लॉन्चिंग करना है तो मैं लिख रही हूँ कि फलाने फलाने डेट पे मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है। एक पत्ती पे एक ही विश लिखना है। एक पत्ती पे एक ही विश लिखना है। एक पत्ती पे एक लिखो, दो लिखो, अगर ज्यादा है तो फिर दो लिखो, नहीं तो एक ही लिखो। परीक्षायां समोत्तीर्णं सर्वविषयाणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समोत्तीर्णं सर्वविषयाणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समोत्तीर्णं सर्वविषयाणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समोत्तीर्णं सर्वविषयाणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समोत्तीर्णं सर्वविषयाणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय जिसका होते जाए वो बताते जाएगा, हो गया करके। परीक्षायां समोत्तीर्णं सर्वविषयाणां हो गया। यथा हो गया। अब जिसके जिसके पास क्रिस्टल है ना, वो ऐसे लिखा हुआ भाग सामने रखेंगे, ऐसे जमा लीजिए धीरे धीरे। सूखे होते हैं, टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा आराम से करिए। ये ऐसे जमा लिए, मम हृदय प्रवेशिनी ये ऐसे मैंने जमा लिए। अब मेरे पास जो क्रिस्टल है, आपके पास जो क्रिस्टल है
इसके ऊपर रख दीजिए, नहीं है तो परेशान मत हुई, ऐसे ही रख, ऐसे सामने रख लीजिए। ये मैंने ऐसे जमा दिया। मैंने कागज पे लिखा है। कागज को भी सामने रख लीजिए। क्या मम क्लियर हृदय क्लियर आवाज नहीं आ रही ममता? एक सेकंड, मैं म्यूजिक बंद करती हूँ, शायद इसके कारण नहीं आ रही। हाँ बताओ। लिखेंगे अपने पत्ते 5 इच्छा 5 पत्ते थे, 5 पत्तों पे लिख लिया। अगर आपको 2 ही पे लिखना है तो 2 लिखिए, कोई वो नहीं है। 1 पे लिखना है 1 लिखिए, 10 लिखना है तो 1 पे 2 लिख दीजिए, जितनी आपकी। और मैंने कहा ना छोटी छोटी इच्छाएं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये काम पूरा होता है। कुछ ऐसी इच्छा है जो अगले महीने पूरी होने वाली है, कहीं जाना है, बाहर जाना है, घूमना, और आपको थोड़ा डाउट आ रहा है कि होगा कि नहीं, वो लिख दीजिए कि अगले महीने फलानी जगह जा रही हूँ, मेरा काम हो रहा है। जो भी आपको लिखना है वो लिखिए और आपसे सामने रख लीजिए। मैंने अपने सामने रखा है, ये देख नहीं दिखेगा, इसमें दिखा नहीं सकती आप लोग ये जी। एक ही साइड लिखना है ना? इससे एक ब्लैक ही साइड टर्मोलिन भी रख एक सकते एक ही हैं। साइड लिखना है, एक ही साइड। ठीक, आप ब्लैक टर्मोलिन रख सकते हैं उसके ऊपर। हाँ रख दो। बढ़े आगे हम। जी। अब हमको थोड़ी देर आंख बंद करना है। अब मैं कोई म्यूजिक नहीं चलाऊंगी। आंख बंद करके बहुत गंभीरता से, बहुत शांत मन से जो मैं बोलते जाऊंगी वो विजुअलाइज करेंगे। आप अपने सामने देखिए, बस क्रॉस लेग मत करिएगा। और देखिए कि जो बैठे हैं उनका चलेगा, जो जो कुर्सी पे बैठे उनके क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए। आपके सामने एक 50 mm का स्क्रीन लगा हुआ है। विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। यदि सबको दिख गया है तो मुझे हाथ से इशारा कर दीजिए, अंगूठा दिखा दीजिए कि दिख गया। सुनील वर्मा जी को नहीं दिखा अभी? दिख गया। सब अपने सामने एक 50 mm का स्क्रीन देखिए। अरे इसमें तो मेरा नाम आ रहा है। बड़े बड़े शब्दों में अपना नाम देखिए, जैसे रागिनी उपलपवार लिख के आ गया, विपुला लिख के आ गया, सौभाग्य लिख के आ गया। सब देखिए और खुश होइए, अरे वाह इसमें मेरा नाम है। एक फिल्म आने वाली है जिसका मैं हीरो या हीरोइन हूं। अपने आप को उस फिल्म की नायिका या नायक के रूप में देखिए, खुश होइए, वाह मैं अपने फिल्म की नायिका या नायक हूं। उस लिखे हुए नाम पर देखिए, दूर से यूनिवर्स से एक डिवाइन गोल्डन लाइट आ रही है, उस नाम के ऊपर पड़ रही है। उसका एक एक शब्द गोल्डन होने लगा है, चमक के दिख रहा है। मन में और खुश होइए, वाओ ये मेरा ही नाम है, ये मेरे लिए ही है। अपने गोल्डन होते हुए नाम को देखते रहिए। यूनिवर्स ने आपको एक नायाब तोहफा दिया है, आपका नाम। आपके नाम में बहुत कुछ छुपा है। आपके नाम के एक एक स्पेलिंग में गजब की एनर्जी है। आज उस एनर्जी को पहचानते हैं, आज उस एनर्जी को फील करते हैं और चंद्रमा से मांगते हैं कि मेरा ये नाम सारी दुनिया में फैल जाए, मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। देखते रहिए, खुश होते रहिए, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं। भाई आपका नाम आ रहा है, आप हैं अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन। ध्यान से देखते रहिए, अपने नाम की एक एक स्पेलिंग को देखिए। सबको अपनी स्पेलिंग दिखने लग गई तो इशारा कर दीजिए मेरे को, आंख बंद कर करके।
बिल्कुल। अब हमको क्या करना है? अब आप चाहे तो आंखें खोल सकते हैं और अपने नाम की जो स्पेलिंग है उसको खड़ा लिख लीजिए। जैसे मेरा नाम रागिनी है तो मैंने लिखा आर, उसके नीचे लिखा ए, उसके नीचे लिखा जी, उसके नीचे लिखा आई, उसके नीचे लिखा एन, उसके नीचे लिखा आई। अब आप अपने नाम को ऐसे ही लिखिए। लाल पेन से लिखना कागज पे। ये लिखना नहीं है, विजुअलाइज करना है, अच्छा अच्छा। केवल विजुअलाइज करना है। अभी आपने ऐसे आड़े में अपना नाम देखा था, अब आपको अपने ऐसे खड़े में नाम लिखना है, एक एक वर्ड्स को। दिख गया? अब आपको क्या करना है? अपने नेम का पहला वर्ड, उस वर्ड से निकलने वाला कोई ऐसा शब्द लगा लीजिए आगे जो आप चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूं अपने नाम से, जैसे रागिनी का आर आया, आर से मुझे याद आया रिस्पेक्ट। ऐसे आपको क्या याद आ रहा है सोच लीजिए। अब आप पेन पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। अब आप चाहे तो पेन पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। आपके नाम का पहला शब्द लिखिए, उसके आगे कोई शब्द जोड़ लीजिए। सबने किया? अगर स्पीड ज्यादा होगी तो बता दीजिएगा, मैं रुक रुक के कराऊंगी। होते जाए तो मुझे इशारा करते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हो गया। एक ही लिखना है, एक ही लिखना है। एक ही लिखना है, अभी तो एक ही करेंगे, बाद में मैं बताऊंगी। और अभी एक लिख लिया सबने पहले अक्षर से। जैसे मैंने रागिनी से रिस्पेक्ट लिखा और उस रिस्पेक्ट के आगे मैंने फिर से लिख दिया रागिनी, तो से बन गया आर रागिनी रिस्पेक्ट रागिनी। ऐसे आप देखिए, जैसे सुमिता है तो एस, एस से कुछ लिखा होगा आपने, स्वीट लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, और उसके आगे सुमिता। हो गया। अब दूसरा जो वर्ड है आपके नाम का वो लिखिए और उससे रिलेटेड कोई शब्द लिखिए जो उसी वर्ड से शुरू हो रहा है। ऐसा जैसे रागिनी में सेकंड शब्द वर्ड जो है वो ए है, तो मैंने लिखा एग्री। हाँ, वो 2 मिनट। और उसके बाद फिर अपना नाम जोड़ दीजिए। हो गया। अब तीसरे वर्ड पे जाइए, आपके जितने वर्ड है उस पे जाइए और उससे रिलेटेड एक एक वर्ड लिखते जाइए। हो गया, पूरे नाम हो गए। गरिमा हो गया। यस मैम। सबका हो जाए तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। किसी को नहीं याद आ रहा होगा तो हेल्प ले सकते हैं। नाम लिखना है, सरनेम भी लिखना है। नहीं, सरनेम नहीं, सरनेम करेंगे तो लंबा हो जाएगा, केवल नाम पे करिए भी काम।
हिंदी लिख सकते ना? हाँ, हिंदी भी लिख सकते हैं। हो गया? मेरे बाबा। एक साथ सबके देखना चाहती हूँ। किसका नहीं हुआ अभी? लगभग सबका हो गया है ना? अब आप उस स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ देखिए। जैसे मुझे दिख रहा है रागिनी, रिस्पेक्ट रागिनी, ए एग्री रागिनी, जी ग्रेटफुल रागिनी, आई आइडिया रागिनी, एन नोबल रागिनी, आई इंटेलिजेंट रागिनी। ये मेरे नाम से मैंने बनाया। कुछ और भी शब्द हो सकते थे, लेकिन मुझे जिस समय ध्यान आया उस समय ये शब्द याद आए। ऐसे आपका भी बन गया। एक बार ध्यान से उस हाँ, स्क्रीन पे देखिए। क्या? बताओ क्या बोल रहे? नहीं, अभी बताना नहीं है, केवल स्क्रीन स्क्रीन पे अपने नाम को देखिए। ओके। आराम से देखिए। अभी आपने कहा देखा था कि आप अपने फिल्म के हीरो हीरोइन हैं। तो जो आप हीरो या हीरोइन के रूप में आप में क्या क्या क्वालिटी है, वो शब्द आपने ढूंढे। आपको लग रहा है वो क्वालिटी आप में है? संगमित्रा को लग रहा है? संगमित्रा, एक दो चीज बता दो अपने नाम की। मैम, एन फॉर नॉटी, अच्छा, टी फॉर नॉटी। टैलेंटेड, नॉटी संगमित्रा, ओके। टी टी फॉर फॉर टैलेंटेड, टी फॉर टैलेंटेड। टैलेंटेड, गुड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एस फॉर स्ट्रॉन्ग। एस फॉर स्ट्रांग, गुड। तो संगमित्रा स्ट्रांग है, संगमित्रा नॉटी भी है, और संगमित्रा टैलेंटेड भी है। तो अपने इस गुण को अब आगे लेके जाना है। अब कौन बताना चाहेगा अपना? ममता, बोलो। एम से मदर, मदर, गुड। मदर ममता। ए से एग्री लिखी, ए से एग्री, एग्री, ओके। एग्री होती हर बात एम से में। मोटी, एम से एम से मोटिवेशन, मोटिवेशन, ओके। और टी से त्यागी, ती से त्याग। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। सुझा है ना सबको? हाँ हाँ, हाँ, चलेगा चलेगा। अभी तुरंत करने बैठे त्यागी, ना। तो और ए से अमृत। अमृत, तो ये ममता की क्वालिटी हुई। ममता को इस क्वालिटी को और आगे लेके जाना है। अब कौन और शेयर करेगा? कोई नए व्यक्ति करिए शेयर। हाँ डॉली। हाँ डॉली। E से डायरेक्शन, हम्म, O से ऑर्गेनाइजेशन, ओके। L से लव, एल से लॉ, गुड गुड। L से लॉयल्टी, लॉयल्टी, ओके। Y से यंग, वाई से यंग, यंग, यंग। यंग, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे जहां तक मैं डॉली को जानती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है, तो ऑटोमेटिक आपके नाम में छिपी हुई चीजें आ रही सामने, बिल्कुल। है ना? अब और कौन बोलेगा? सुनील, आप थोड़ा सा परिचय भी देंगे अपना? मैम, मैं सुनील वर्मा मेरा नाम है। हाँ, और ज्योति मेरी वाइफ है। ओके ओके, चलिए। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं इसमें आपके इसमें बैठा हुआ हूँ साथ में। ज्योति बहुत दिनों से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और थैंक यू सो मच। वेलकम। बताइए अब आप अपना। मैम, पहला सुनील का एस से मैंने सक्सेसफुल लिखा है। गुड गुड, सेकंड है यूनिवर्सल है वो। क्या बात है। थर्ड है एन, वो है नेवर गिव अप। वो ओके, बहुत बढ़िया। आई से इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली। और एल से लवेबल। इतनी सारी क्वालिटी आप में है, आप उस क्वालिटी के अनुसार जी रहे हैं। आई एम ट्राइंग फॉर माई बेस्ट। टाइम फॉर बेस्ट। आज अपनी इस क्वालिटी को तय करना है कि और ज्यादा निखारना है। अभी तक कितने लोगों को मालूम था कि मेरे नाम में इतनी चीज छुपी हुई है? कभी सोचा?
कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा। मजा आया? हाँ बिल्कुल मैम। और कौन बताना चाहेगा? जो भी बताना चाहता है माइक ऊपर खोल लीजिए और बता दीजिए। हाँ सौभाग्य जी बताइए। एस से स्पेशल सौभाग्य, जी ए से अफेक्शनेट सौभाग्य, क्या बात है। यू से यूनिक सौभाग्य, अरे वाह। बी से बेस्ट सौभाग्य, एच से हीलिंग सौभाग्य, ए से एग्री सौभाग्य, जी से गुड सौभाग्य, वाई से यंग सौभाग्य, ए से एडोरेबल सौभाग्य। अब देखिए कितनी चीजें हैं आपके अंदर। हमारा नाम यूं ही नहीं होता। हजारों लोगों में कोई अपना नाम पुकार देना, हमको मालूम है वहां हमें कोई नहीं बुलाने वाला, फिर भी हम पलट के देखते मुझे किसने बुलाया, मुझे किसने बुलाया। इतना प्यारा होता है और इतने गूढ़ चीजें उसमें छुपी है। क्या उस नाम की एनर्जी को और पावरफुल बनाना चाहेंगे? आज का दिन है वो। ठीक, अब आगे बढ़े या कोई और सुनाना चाहता है? मैं बताऊं? हाँ बताइए। एम से मनमोजी, अच्छा। मनमोजी मंजू, हाँ। और ए से आराधना, आराधना। ओके। एन से नेचर, अच्छा। जे से डॉली, अच्छा। और यू से लिखा है यूनिक। यूनिक। आपने भी मिक्स करके बनाया है, कोई बात नहीं चलेगा। हम तो वैसे भी इंग्लिशस्तानी बोलते हैं आजकल। उन्नति लिखा था, उन्नति। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अपना विश्लेषण करना है। भैया ये बड़ी फिल्म, पर्दा, इस पर्दे पे हम हीरोइन और हमारे अंदर इतनी क्वालिटी है, तो कौन सी क्वालिटी महसूस कर रहे हैं कि कुछ दबी हुई है, उसको कितना उभारना है। और जो ये सोचेगा कि मुझे सब कुछ उभारना है तो टॉप पे जाना ही जाना है। तो कभी भी हम पूर्ण हो गए, हमें पूरा आता है, इस भ्रम में मत रहिए, है ना। अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि मुझे सब आता है। जब ये सोच लो कि सब आता है तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अभी हमको क्या करना है कि मेरी ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी को मुझे उभारना है। अभी आपने एक एक वर्ड बनाया ना, अब आप चाहो तो दूसरे वर्ड को बनाए, क्योंकि आपको मालूम है, सॉरी, पूर्णिमा की एनर्जी, पूर्णिमा शुरू होने के 2 दिन पहले, उस दिन और पूर्णिमा निकल जाने के बाद 2 दिन और, मतलब 5 दिन तक पूर्णिमा की एनर्जी रहेगी। आप इस एक्सरसाइज को फिर से दोहराइए और उसको, और जैसे एक एक नाम लिखा है तो एक एक और जोड़ लीजिए, ताकि आपको अपनी, जिसको जोड़ना है, जिसको क्वालिटी ज्यादा बढ़ाना है वो ज्यादा जोड़ लो, 3-3 भी कर सकते हैं। तो करने के बाद इसको चंद्रमा के प्रकाश में रख देना और फिर रिक्वेस्ट कर लेना। मामा बनाया तो मामा बोल देना, भाई बनाए तो भाई बोल देना कि भैया हमारी ये क्वालिटी को और इन्हांस करो। तो ये आप अपने फिल्म के हीरो हीरोइन बनोगे। कोई दूसरे को देख देख के बहुत खुश हुई, बहुत अमिताभ बच्चन को देख लिया, बहुत रानी मुखर्जी को देख लिया, बहुत रणधीर कपूर को देख लिया। अब अपने आप को देखना शुरू करो, अपने आप से प्यार करो। वो आके आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। आप अपने आप को जब मजबूत करोगे, अपने आप को जब सुंदर बोलोगे, अपने आप को जब यंग बोलोगे, कितने लोगों ने यंग लिखा है अपने आप को, है ना। कितने लोगों ने लिखा है सक्सेसफुल। क्या हम हर फील्ड में सक्सेसफुल हो गए, या हमें अभी जरूरत है? जरूरत हमेशा रहेगी, और आगे जाना है। तो इस चीज को आज चंद्रमा से विनती करते हैं, आंख बंद कर लीजिए और एक प्रेयर कर लीजिए, मन ही मन प्रेयर कर लीजिए कि आज टाइम आ चुका है मेरे इन सब क्वालिटीज को और उभारने का और चमकाने का। आज से मैं अपनी जिंदगी को नया नजरिया देने वाली हूं। मेरे नाम में छिपे हुए गुणों को उजागर किया है मैंने आज से मैं अपने इस नाम की क्वालिटी को रोज और निखारूंगी। हर दिन मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वालिटी मेरे पास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये क्वालिटी बढ़ने लगी है।
एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के आने के बीच के अंतराल में मुझे अपनी क्वालिटी बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज चंद्रमा की पूरी एनर्जी मेरे इस नाम पर पड़ रही है। स्क्रीन पे फिर से अपना नाम देखिए, तेज गोल्डन लाइट उस पे पड़ रही है। अब आपको नाम की अकेली स्पेलिंग नहीं दिख रही है, अब आपको वो क्वालिटीज भी दिख रही है। देखते रहिए, खुश होते रहिए कि आज के पहले जो मुझे नहीं मालूम था वो मुझे आज मालूम हुआ है। ध्यान से एक एक शब्दों को फिर से देखिए। आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहना चाहिए। धीरे धीरे देखिए, स्क्रीन से निकलकर एक एक वर्ड आपके पास चला आ रहा है। नाम का पहला वर्ड आपके पास चला आया उस क्वालिटी के साथ, दूसरा वर्ड चला आ रहा है उस क्वालिटी के साथ, तीसरा वर्ड चला आ रहा है फिर एक क्वालिटी के साथ। धीरे धीरे सारे वर्ड आपके अंदर समाहित हो गए हैं। आंख बंद करके ग्रेटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को, एंजल को, अपने समस्त गुरुओं को, अपने माता पिता को, अपने पितरों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे आज मेरी क्वालिटी से परिचय कराया। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं लगातार अब अपनी इस क्वालिटी पे काम करूँगा। मेरी ये क्वालिटी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। मेरी इस चाहत को पूर्णिमा की ऊर्जा और ऊपर उठा रही है। मेरे अंदर ये क्वालिटी बढ़ते जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, मुझे काबिल बनाने के लिए। मुझे इतना काबिल बनाया आपने कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपके सामने जो आपने बेलीफ रखी है, तेजपान रखे हैं, एक एक को उठाइए। उसे प्यार से देखिए एक एक को, क्योंकि आपकी विश लिखी है इसमें। और इसे माथे से टच कीजिए, एक साइड रख दीजिए। दूसरी पत्ती उठाइए, ये आपकी विश है। आप विश को अपने आज्ञा चक्र से टच कर रहे हैं। आज्ञा चक्र जो आपको निर्णय लेने में, जो आपको आइडियाज़ देने में मदद करता है। थैंक यू। तीसरी उठाइए, थैंक यू। चौथी उठाइए, थैंक यू। पांचवी उठाइए, थैंक यू। अब जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आपको इस बे लीफ को जलाना है और एक बड़े से कटोरे में रख के जलाइए ताकि इसकी राख वहीं पड़ी रहे। और उसके बाद आंगन में जाके, जिसके पास आंगन नहीं वो क्या करेगा, बालकनी में खड़े हो जाइए। बालकनी नहीं वो क्या करेगा, कहीं नीचे चले जाइए और इसको चंद्रमा के प्रकाश में इस राख को उड़ा दीजिए, यूनिवर्स में जाने दीजिए। यूनिवर्स आपकी मदद करने को तैयार है और आप भी तैयार है यूनिवर्स से मदद लेने को। जब ये दोनों तरफ से होता है तब हमारी विश पूरी होती है। तो ये कुछ रिचुअल्स थे जो आज हमने किए।
आपके क्रिस्टल ने भी इस विष को ग्रहण किया है। जो मैंने रखे थे क्रिस्टल, आपने रखे होंगे तो लिए हैं। अब इस क्रिस्टल को उठा के आप फिर चांद के प्रकाश में रख दीजिए। ये तेज पान को आज जला दीजिए। जलाने के बाद इसको हवा में उड़ा दीजिए। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करना है और इस म्यूजिक को खूब ध्यान से सुनना है। 5 मिनट का मेडिटेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। शब्दों पे गौर करने की जरूरत नहीं है। साउंड को अंदर लीजिए, फील कीजिए इस साउंड को कि आप अंदर से शांत हो रहे हैं। स्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै नमस्तुभ्यं मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायां समवोत्तीर्णं सर्वविषयणां यथा शारदायै
दोनों हाथों को रब कीजिए, परीक्षायां समहोऽस्मि आंखों पे रखिए, इस सर्वविषये गर्मी को फील कीजिए, यथा अपने चेहरे पे इसको प्रेस कीजिए हल्का हल्का, और बहुत प्यार के साथ एक इस प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोलिए। चलिए कुछ शेयरिंग करेंगे अभी, नए लोगों से बात करेंगे आज ना। कौन नया है? सुनील, प्रीति, अब बताओ कैसा लगा, क्या फीलिंग आई, क्या नया मिला? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, पॉजिटिविटी बहुत फील हुई मुझे। और ये फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसे ही लिख के, तो मेरा बिलीव है इस पे कि मेरा पूरा हो जाएगा। अब मैं एज इट इज जैसे आपने मुझे बताया कि इसको एक बाउल में रख के जला के इसको जो करना है वो प्रोसीजर में पूरा करूंगी। लेकिन मेन चीज है कि ये करते वक्त एक शांति मिली मन में, ओके, बढ़िया, रिलैक्स लगा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं कुछ बोलूँ मैं? एक मिनट, नए लोगों से पहले बात करूंगी, है ना। सुनील, मैम मेरी वाइफ बहुत बार मेरे को बोल चुकी है ऑलरेडी कि आप एक बार ट्राई करो, और सच में बहुत आनंद की अनुभूति होती है इसमें, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। यानी मैं मेडिटेशन वगैरह इतना कर नहीं पाया हूँ अभी तक कभी, जी, इतनी देर बैठने का भी कभी, यानी अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते। बट यानी ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सकारात्मक चीजें आती है अपने पास में, अपने हार्ट में फील होता है ऐसा, एंड दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज में एक वो है, यानी एक एक प्रोत्साहन देती है आपकी आवाज, की आवाज से लगता है कि हाँ चलो ठीक है, वी कैन डू समथिंग बेटर। तो आगे भी जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, कई बार जो पत्नियां बोलती हैं तो पति को लगता है ये बहुत पीछे पड़ती हैं, ये बहुत, हाँ, सही बात है ना, ऐसा लगता है क्या पीछे पड़ी रहती है, हमेशा हमेशा करो करो करो। लेकिन जब एक बार करके सुन लेना चाहिए, आज आपने सुन लिया, है है, ना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं मैडम, थैंक यू सो मच। आ, हाँ चलो, प्रियंका बोलो, फिर किसी और से बात करते हैं। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम, आज का जो मेडिटेशन था वो सबसे जबरदस्त था। मतलब आज कुछ नया सीखने मिला और सबसे अलग कुछ चीज थी जो हम हमारे नाम में जो होती है। जैसे कि आपने अपने नाम का पहला वर्ड लो, उसके आगे जो आपको सडनली कोई वर्ड याद आता है वो लिख दो। अपने अंदर जो एक नाम में जो क्वालिटी है ना, वो आज सच में असल मायने में पता चली है कि हम में कुछ है। हम अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने नाम के। जो वर्ड्स जो आपने बताया कि कोई वर्ड्स आपने लिया है तो वो चीज है, और मैंने वो चीजें अब यहाँ पे एनालिसिस भी की कि मैंने कुछ एक वर्ड्स लिया तो मैं कैसी हूँ। मैंने फर्स्ट वर्ड्स लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो वर्ड्स मुझे कहीं तो लागू हो रहा था कि सच में वो वर्ड्स के हिसाब से मैं अपनी लाइफ में मतलब अपना रोल प्ले कर रही हूँ। ये मुझे आज रियलाइज हुआ अपने नाम से, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। स्वाति, स्वाति बताएं। है आपकी नहीं है? देखो कैमरा बंद करने से ये एक प्रश्न और। बताएं बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा। आंटी मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊंगी कि मैंने पूरा आपका आज का सेशन अटेंड किया है हम्म, और आपने जो जो चीजें बोली वो सारी चीजें मैंने विजुलाइज की और उस चीज को फील भी किया। और पूरे टाइम मेरे माइंड में यही चलते रहा कि मैं जो सोच रही हूँ सुन रही हूँ इसको मतलब मेरे तक अकेले नहीं रखना है, फैमिली मेंबर्स में जो भी लोग हैं और भी जिन्हें इनकी जरूरत है उनके तक तो भेजना ही है। ये बहुत फील हुई आज चीज।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आदत यदि सब में आ जाए जी आंटी। तो शायद एक दुनिया दो बदल। मेरा एक दो फ्रेंड्स है मेरी जो आज मतलब उन्हें शेयर किया था ये लिंक आज, पर वो कहीं और बिजी थी, इस वजह से वो आज नहीं ज्वाइन कर पाई, पर बहुत इंटरेस्ट लिया उन्होंने भी, मैंने बताया था आपके बारे में। ओके ओके। और मम्मी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका नेटवर्क कट गया, क्या हुआ? चलिए और किसी से लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ, और मम्मी का भी बीच में कॉल आया इसी सेशन के कि मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आज का जो मेडिटेशन है मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने भाई से भी बोला, पर पता नहीं शायद मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से उनको कोई बात बहुत नहीं, वीडियो देखने बोल देना, अभी वीडियो डल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हम लोग आपस में जुड़े हैं, है ना, तभी मिल रहे हैं। तो मेरी एक वेबसाइट मैंने बनाई है, शुरुआत की है, उसमें आप सब के कमेंट्स की ज़रूरत है। मैं डाल दूंगी, जहाँ से जिसको लिंक मिला है जरूर कोशिश कीजिए कि आज के मेडिटेशन के बारे में एक लाइन तो कम से कम जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। उससे क्या होगा, उससे मुझे क्या होगा ये बहुत अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों तक ये भी चीज़ जाएगी कि ऐसा मेडिटेशन हुआ, इससे हमको फायदा हुआ, तो लोग मोटिवेट होते हैं। तो हमको लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपके कमेंट की जरूरत होगी। तो इसके बाद में वो डाल दूंगी वेबसाइट, आप लोग उसमें डालिएगा। ठीक, ठीक है। हाँ, और किससे लूँ? और विपुला, नहीं बोलोगी? मत बोलो। तुम्हारी हंसी बोल लेती है। संगमित्रा, मैम बहुत अच्छा लगा है। और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी फिर से। करो। आज मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी। और मैं मतलब जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मैनिफेस्ट करके जाती हूँ, चीज़ों को बोल के जाती हूँ, एंजल से हेल्प लेके जाती हूँ। आज एंजल से हेल्प लेके गई थी, पता नहीं मन में नहीं आया, लेकिन आज 12 तारीख थी, उसकी रिसिप्ट का नंबर 12 था, और बिना तैयारी के उसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। मतलब गए हैं हम लोग और इंटरव्यू हुआ है, बस एक दो पॉइंट उसके वीक थे, बाकी उसका सिलेक्शन हो गया है। गुड गुड। तो ये मेरे एज मतलब एंजल से मैं बोल के गई थी कि प्लीज मेरी हेल्प करिए, आप जहाँ भी हैं मेरे लिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी आ रही है उस स्कूल से, मतलब मुझे कि हाँ अच्छा लगा है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल हुई है मैम, अगर चाहें तो मतलब कोशिश करेंगे हम तो वहाँ पे हो जाएगा इजीली उसका। और हो ही गया है, वैसे हो जाएगा उसका। एंजल से कुछ मांगो और नहीं मिले, ये तो होता ही नहीं है। सही बात है मैम, एंजल से नहीं मांगो और ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने एक नई जगह और एक और वर्क शुरू किया है, और जब मैंने एंजल से बोला था प्लीज मुझे 2 इंक्वायरी चाहिए आज के दिन, तो और एंजल ने वाकई में मैम 2 इंक्वायरी भेजी थी उस दिन मेरे लिए। बहुत जल्दी मैं अगले महीने में फिर से एक एंजल का कोर्स ला रही हूँ, जिसको भी करना है इवन अपने साथियों से बताइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि एंजल क्या होती है और वो कैसे मदद करती है। तो जिसको भी एंजल का कोर्स करना है, नेक्स्ट मंथ में ये कोर्स लेके आ रही हूँ, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है। और किससे लूँ? गरिमा बोलोगी? गरिमा? मैम आज नहीं, आज पूरा मैं कर नहीं पाई प्रॉपर। क्यों? मैम बीच में कॉल आ गया था एक ऑफिस का से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, शुभा, शुभा नहीं बल्कि गौरव। एज ऑलवेज हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आपका मेडिटेशन जब भी अटेंड करते हैं। एक अलग अनुभव रहता है, अलग शांति रहती है, और जैसा बोलना चाहिए कि एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं इमेजिन करते करते। फिर सडनली रियलाइज होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कहाँ बैठे हैं। तो आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा, और आप जब भी बताती हैं चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सारी चीजें काम आती हैं हम लोग उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं जो भी आपसे सीख रहे हैं।
और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गौरव। चलिए, अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है? किसी को और बोलना है? मतलब मैम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये बात बता दूं, क्या ऐसा बात? फील से आ रहा था मुझे कि अच्छा, मैं जल्दी से जल्दी आपको मतलब ये बात बता दूं कि आज ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में। अच्छा, ये स्लाइड नहीं दिखेगी ना आप लोगों को? ओके, कोई बात नहीं, स्लाइड उसको ले शेयर। कुछ तो गलती हर बार हो जाती है। हाँ, मेरा नेक्स्ट, आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं मेडिटेशन की बैच लेती हूँ, और अभी एक स्पेशल मेडिटेशन का बैच चल रहा है, केवल 6 डे का। हाफ डे हो चुके हैं, हाफ डे बचे हैं, लेकिन नेक्स्ट बैच जो है वो 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। और इस वाले बैच में मैं बताऊंगी कि ज़िंदगी के गोल कैसे बनाए जाते हैं। मेडिटेशन तो रहेगा, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यवस्थित जिए, अपने ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ बैच शुरू होगा 3 मार्च से। मैं इसका पोस्टर अभी दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, तो वो पोस्टर मिल जाएगा आपको, जहाँ से लिंक मिलता है वहाँ से मिल जाएगा। आप और लोगों को बता सकते हैं कि एक ऐसा, क्योंकि केवल मेडिटेशन नहीं होता, जानते हैं, सब लोगों को पता है कि इसमें और भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। कोई मेडिटेशन ग्रुप वाला कुछ शेयर करेगा कि इस मेडिटेशन ग्रुप में क्या क्या होता है? सौरभ जी, सौरभ जी हैं? जी जी। आप शेयर करेंगे ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे मेडिटेशन ग्रुप में क्या होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम सबसे पहली चीज है कि अपने में बिलीव करना सीखते हैं, और साथ ही साथ जो हम एक एनवायरनमेंट अपना क्रिएट करते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ हम लीड करते हैं, जिससे कि हम जो डे की जो स्ट्रेस है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं और हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और थॉट प्रोसेस हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। और इसमें कम से कम मेडिटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है, जिससे कि हमें लगता है कि दुनिया से बिल्कुल जो है थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, थोड़ा सा पीस पीस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो। पीस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। सुमिता, क्या कहना चाहोगी सवेरे के मेडिटेशन के बारे में? हाँ, मॉर्निंग मेडिटेशन केवल एक मेडिटेशन नहीं है, उससे पहले जो उसमें हम एक डिस्कशन करते हैं, जो एक पूरा सोचने का एक नया तरीका देता है हमको, कि हम उसके बारे में इतनी देर बात करते हैं तो कुछ समझ में आना शुरू होता है कि हाँ, उसको इस तरीके से भी देखना है। फिर दिन भर आप उसके बारे में थोड़ा सा मंथन कीजिए, तो वो चीजें हैं। फिर मेडिटेशन जो होता है वो इसके बाद जब हम करते हैं तो वो बहुत डीप फील आता है, उसमें बहुत अच्छे से हम कनेक्ट हो पाते हैं, और उसको करने के बाद फिर बहुत लाइट फील होता है मेरे अंदर में। मैंने देखा है कि उसके बाद से बॉडी मुझे, जैसे एक होता है कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं तो बॉडी लाइट हो रही है, वो एक अच्छी चीज है। वेस्ट थॉट्स निकलते हैं डेली के डेली, तो वो चीजें हमको बहुत हेल्प करती हैं। वो मेडिटेशन मॉर्निंग का बहुत अच्छा है। ठीक, तो ये आज का हमारा पूर्णिमा का मेडिटेशन था, इस उम्मीद के साथ कि आपकी सबकी एनर्जी हाई हुई है। आज अभी आप जाके जो पानी की बॉटलें आपने साथ में रखे उसको जाके आप चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, और यदि आपके पास क्रिस्टल्स या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, वास्तु से रिलेटेड कोई सामान है, उसको जाके चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए। और ये बेलीफ चंद्रमा के प्रकाश में ही जलाइए, कोशिश कीजिए। जिसको नहीं संभव उनकी बात अलग है, लेकिन कोशिश कीजिए जलाइए, और फिर इसको उसका धुआं वहीं उड़ा दीजिए। इस बहाने आप 5 से 7 मिनट चंद्रमा के प्रकाश में रहेंगे। और यदि आपको और मन है तो दोनों हाथ ऐसे फैला दीजिए, एनर्जी को बुला लीजिए वहीं जाकर, वो एनर्जी आपके पास आएगी। तो आप सब अब यहाँ से सोएंगे नहीं, पहले जाएंगे चंदा जी के पास में और उसकी एनर्जी लीजिए,
फिर शांति से सुकून से सोइए, क्योंकि इतनी सारी विश जो आपने यूनिवर्स को भेजी है ना, उड़ा दी यूनिवर्स में, वो अब उसकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो करेगा। आपको तो याद भी नहीं करना है कि आपने क्या बोला था। और हाँ, ये मत सोचना कि विश लिखी आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 5 दिन, अभी तक नहीं, ये क्या बताती मैडम, होता कुछ नहीं। हर किसी का टाइम होता है, उस टाइम पे वो चीज़ें पूरी होती है। एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने बाद ही बाहर आएगा, पहले नहीं आएगा। तो आपकी विश का भी कोई गर्भ का समय होगा, तब वो पूरी होगी। इसलिए भूल जाइए कि आपने अभी क्या लिखा था, वो आपने उसको सौंप दिया। तो चलिए, आप सब लोग बहुत खुश रहिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, आपकी एनर्जी अच्छी हो, आप हेल्दी रहें, आपको मीठा पानी मिले, आपको आकाश हमेशा उपलब्ध रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।